देखो ये छोटी छोटी डिटेल्स है, अगर आप इन डिटेल्स पे सोचोगे ना और बात करोगे तो उस हिसाब से आपका आंसर इंप्रेसिव हो जाता है। आपकी सोच मुझे कहीं ना कहीं समझ में आती है, कहीं ना कहीं दिखती है, ठीक है। क्योंकि एक तरफ आप बता रहे हो 15 साल से आप रह रहे हो, आपने 15 साल में नहीं सीखा, अब एक हफ्ता में आप सीख जाओगे, तो ये बहुत ज्यादा आपका ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। साथ ही मुझे आपका ये आंसर भी अच्छा लगा कि मैंने पूछा कि जब आपने 15 साल में नहीं सीखा, एक हफ्ते में आप सीख जाओगे, तो आप ना बहुत अच्छे वे में कहा कि 15 साल में मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा नीड है, मेरा जॉब डिमांड करता है कि मुझे सीखना पड़ेगा, तो आई एम विलिंग टू लर्न दिस लैंग्वेज, बट 1 वीक इज टू मच, इसको टाइम। लिटिल टाइम स्पेन। तो इस पे सॉरी बात मैम, करो। मुझे 1 महीना बोलना चाहिए, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, आपको जो सही लगा आपने उसमें बोला, लेकिन अब आपको पता चल गया कि हमें कैसे आंसर करना है ना। तो आप इसको इस तरीके से बोलो कि एक हफ्ते में मैं बोलने लगूंगा, लेकिन अच्छे से फ्लुएंट वे में कम्युनिकेट करने के लिए मुझे मिनिमम 1 महीने का समय लग जाएगा। लेकिन सर मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं 1 महीने के भीतर या विद इन 1 मंथ के टाइम स्पैन में जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे आपका इफेक्टिवनेस दिखता है मुझे, सीखने की चाह दिखती है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट दिखता है, और आपकी कोशिश दिखती है। लेकिन एक हफ्ता बोलने से आप मुझे रूड लगते हो कहीं ना कहीं, कि आपने भाषा को इतना ज्यादा मजाक समझ लिया कि बिल्कुल सीख जाएगा करके, ठीक है। मतलब ये एक इंप्रेशन पड़ सकता है, जरूरी नहीं है, अगेन डिपेंड्स ऑन पैनल्स मूड कि कैसा वो लेते हैं, लेकिन हम क्यों ही मौका दें कि हम कहीं से भी नेगेटिव लगे, है ना। क्रेडिट रिस्क आपने ठीक से समझाया, लोन रिस्ट्रक्चरिंग भी ठीक से आपने बता दिया। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आप थोड़ा सा सोचते ना तो फिजिक्स के टर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया, इसलिए मैं फिजिक्स के टर्म पे, आपने सही बोला कि नहीं बोला मैं नहीं बता सकती, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट आप सुनते तो ब्रेक इवन, ब्रेक इवन समझते पॉइंट, मतलब आप थोड़ा सा, जैसे आपने रिस्क मैनेजमेंट समझा, आपने डेटा एनालिसिस अब आप समझा पाओगे, वैसे ब्रेक इवन पॉइंट आप समझो कि किसी भी जगह पे हमने, लेट सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 100 रुपए में, अब उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। 100 रुपए मेरी लागत थी, 100 रुपए ही मैं कमा पाया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ओके ओके मैम। ठीक है ना, हम प्रॉफिट में गए, क्योंकि अगर 100 से कम कमाती तो लॉस होता, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव नहीं हो पाता। 100 से ऊपर कमाती तो मैं प्रॉफिटेबल हो गई, 20 रुपए मैंने एक्स्ट्रा कमा लिया, 120 रुपए, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जितनी मेरी लागत थी उसी का उतना ही इन्वेस्टमेंट हुआ, ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ। समझ में आया, तो इसको थोड़ा और अच्छे से आप देख लेना। क्लियर है। अभी मुझे एक क्वेश्चन है इसी पॉइंट पे। जैसे ये क्वेश्चन मेरे लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड सा था जो आपने एकदम ब्रेक इवन पॉइंट पुट अप किया। हम्म अगर ऐसे इंटरव्यू में मेरे से एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मुझे उस टाइम पे नहीं रिकॉल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली अभी जैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया मुझे समझ में आ गया, बट उस टाइम अगर नहीं आता है तो मैं क्या किसी और टर्म्स, जैसे फिजिक्स में भी ब्रेक इवन पॉइंट होता है, हम्म चैप्टर में है, तो वैसा रेफरेंस दे सकते हैं कि सॉरी बोलना बेटर होगा? नहीं, आप बता सकते हो, देखो जेन्युइन आप भी थे, क्योंकि आपको फिजिक्स का याद आ रहा था, आपको कमर्शियल या कॉमर्स से रिलेटेड या बैंकिंग टर्म से नहीं याद आ रहा था। पर मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा आप अगर बैंकिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट डाल के बैंकिंग के टर्म्स पे भी सोचने का ट्राई करो, क्योंकि उस समय आपने एफर्ट नहीं डाला, ठीक है। तो अगर आपके साथ वहां पे भी ऐसा होता है तो आप थोड़ा सा कोशिश करो, उनसे समय मांगो और उनको थोड़ा सा ट्राई करो कि भाई क्या है टर्म, क्या है, मैं तोड़ के उसको समझ सकता हूँ क्या, क्या मैं छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांटता हूँ तो क्या मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बैंकिंग से। अगर नहीं तो फिर आप उनको बोलिए माफी चाहता हूँ सर, आई एम सॉरी सर, राइट नाउ मैं बैंकिंग के एस्पेक्ट से नहीं रिलेट कर पा रहा, बट मैंने फिजिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था, मुझे बार बार वही याद आ रहा है या वही रिकॉल हो रहा है। तो अब पैनल को इंटरेस्ट होगा, जैसे कि मैंने कहा ठीक है बता दो, तो बताने के लिए बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अगेन ये तरीका है, आप किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो, तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा एफर्ट डालो। एग्जैक्टली इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा वी डोंट नो, हमें नहीं पता, क्योंकि वो फ्लो कैसा भी जा सकता है, लेकिन सरप्राइज रिएक्शन ना दें, हाई एनर्जी या ओवरवेल्म्ड होने की वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स ना हिले, आई कांटेक्ट ना चले जाए, क्वेश्चन नहीं आते हुए हम डरे नहीं, हम नर्वस ना हो, हम कॉन्फिडेंटली जवाब दें। ये सीखना होता है बेसिकली इंटरव्यू में, बेसिकली आपकी पर्सनालिटी एनहांस कर रहे हैं कि ऐसे टफ सिचुएशन आएगा तो कैसे आप डील कर पाओगे, ताकि मुझे वो कॉन्फिडेंट सारांश दिखे जिसको मैं अपने बैंक का फेस बनाना चाहूंगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब लास्ट का एक क्वेश्चन बच गया है कि मैंने पूछा था कि भाई ग्रामीण इलाके का पर्सन आपके पास आएगा और वो छत्तीसगढ़ी ही समझता है बोलता है और आप तो नहीं हो फ्लुएंट, फिर आप कैसे करोगे। तो आपने क्या किया, मैं बिल्कुल अपने सीनियर की हेल्प लूंगा, यही कहा था आपने। यस मैम। तो यहाँ पे भी मुझे आपका एफर्ट नहीं दिखा, कैसे।
मैम आप एक्सप्लेन कर दीजिए। पहले सोचो तो सही, फिर एफर्ट नहीं डाल रहे हो। मैम मैं पहले तो उनका बात समझने का कोशिश करूंगा, जो भी कस्टमर्स हैं अपने एंड से पूरा। उसके बावजूद भी अगर मुझे और समझ आपने में। ये तो नहीं बोला था, अब आप कह रहे हो जब मैंने आपको पुश किया, क्योंकि आपने मुझे याद करिए पहले क्या बोला था कि छत्तीसगढ़ी मैं समझता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। तो आपने कैसे कह दिया कि भाई आया नहीं कोई ग्रामीण इलाके का व्यक्ति, आप सीधा सीनियर के पास पहुंच गए, लो जी सर हमको नहीं आता। ऐसा थोड़ी ना होता, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू डील द कस्टमर फर्स्ट। सबसे पहले आपको बोलना नहीं आता, आपको सुनना तो आता है, आपको समझना तो आता है, तो सबसे पहले आप उनकी प्रॉब्लम सुनोगे, समझोगे, हाँ हाँ, कुछ तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करने का कोशिश करोगे, हैंड जेस्टर्स का यूज करोगे, आंखों का यूज करोगे, और बोलोगे उनसे, भले आपको नहीं आता वो भी तो कुछ तो समझेगा, वो कुछ तो अपनी परेशानी बोलेगा, क्योंकि परेशान है, बैंक आया है, तो परेशानी तो बोलेगा। अब आपको क्योंकि समझ में आता है, आपने सुना, आपने प्रॉपर नोट डाउन किया, अब आप अपने सीनियर के पास गए और उनको बताया कि सर मैं समझ पाया हूँ, इनको ये तकलीफ है। तो आप ओके अपने सीनियर को वेरी इंप्रेसिव वे में तैयारी के साथ मिलोगे। ये नहीं कि बस आए हैं कस्टमर और ये चलो जी उठा के चलो चलो भाई, मेरे को भी नहीं आता छत्तीसगढ़ी, दोनों साथ में चलते हैं। तो समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी मैंने आपको पुश किया तो आपने बताया कि मैं समझने का ट्राई करूंगा, लेकिन उस समय आपने नहीं कहा था कि मैं समझने का ट्राई करूंगा, आपने सीधा कहा मैं सीधा और सीनियर की हेल्प ले लूंगा। तो सीनियर की हेल्प लेंगे, लेकिन एक स्टेप पहले खुद मेहनत करेंगे, उसके बाद सीनियर की हेल्प लेंगे। क्लियर है? यस मैम। तो क्वेश्चन अगर कोई आपसे करे तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं डालना होता है, सबसे पहले एक्नॉलेज करना होता है, फिर क्वेश्चन डालना होता है। ये मैं आपको पर्सनालिटी टर्म्स पे लाइफ लॉन्ग लेसन दे रही हूँ, क्योंकि आप अब ऑफिसर बनने वाले हो सारांश, और आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आने वाले हैं, साथ ही आप अपने सीनियर से डील करने वाले हो, अपने जूनियर से डील करने वाले हो। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? और ये यस मैम। छोटी छोटी चीजों से हमको जज किया जाता है, और हम समझ पाते हैं कि ये ऑफिसर कितना केपेबल है, कितना अच्छा है हमारी बातों को समझने में। पहला। दूसरा, आपकी बातों से कि आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है क्या? आपको नॉलेज है सारांश, आपको बिल्कुल नॉलेज है, और आप बहुत बढ़िया करने वाले हो इंटरव्यू में, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा बोल जाते हो, वहां आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कितना हमें आंसर आता है उससे ज्यादा जरूरी है कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना। क्योंकि क्या है, लिमिटेड टाइम पीरियड है, और उसमें अगर आप अननेसेसरी का डेटा दोगे तो अननेसेसरी के डेटा में चांसेस आते हैं कि आप ही फंस जाओ। तो इससे बेटर है जितना कट टू कट हमसे पूछा जा रहा है हम उतना जवाब दें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस, जैसे टेक्निकल जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा, बैंकिंग से रिलेटेड पूछा, तो एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन बता के उसको कट टू कट बता के खत्म किया। लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा, आपके फैमिली से रिलेटेड पूछा, आपका स्ट्रेंथ वीकनेस, सिचुएशनल क्वेश्चन, एचआर क्वेश्चंस कुछ हुए, वहां पे कम्युनिकेशन दिखाने का बहुत, क्योंकि अगेन इट्स बेस्ड ऑन सिचुएशनल यस मैम। एंड बेस्ड ऑन योर क्या, बेस्ड ऑन योर क्या, प्रेजेंस ऑफ माइंड। एग्जैक्टली exactly. तो वहां पे आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिवली मैटर करने वाला है। लेकिन आप अगर टेक्निकल टर्म्स पे बहुत ज्यादा घुस गए तो चांसेस आर देयर कि हड़बड़ाहट में आप और कुछ बोल पड़ो, और उस बोल पड़ने की वजह से आपका इंटरव्यू का डायरेक्शन किसी और ही मोड में चला गया। हो सकता था कि नेक्स्ट आने वाला 5 क्वेश्चन आपके फेवर में जा सकता था, लेकिन आपने क्योंकि ओवर एक्सप्लेनेशन दिया, इस वजह से आपका टाइम भी खराब हो गया और इंटरव्यू का डायरेक्शन भी किसी और जगह पे चला गया। तो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दैट कि मुझे कितना बोलना है। यस मैम श्योर। अब डर कम हुआ थोड़ा? यस मैम। तो आप में वो बात है, और आप अपने ऊपर विश्वास रखो सारांश, आप बहुत अच्छा करोगे। छोटी मोटी चीजें लेट गो कर देना, वहां पे अगर चीजें आपको लगे कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा, या फिर मेरे साथ गलत हो गया, मेरे को और अच्छे से बोलना था, जैसे कई बार आपको चीजें याद आ जाती है, तो उस मोमेंट को लेट गो कर देना, क्योंकि हम पास्ट में तो नहीं जा सकते, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस पे हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो हम जरूर बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप में है वो क्वालिटी, और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। अपने ऊपर डाउट मत रखो, क्योंकि इतना सा भी सेल्फ डाउट रखोगे ना तो फिर वो डाउटफुल होती जाएगी चीजें। आप यही सोचो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ क्या? यस, कर सकते हो। तो वो यस कोशिश मैम। रहनी चाहिए। ठीक है? ओके मैम।